अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लास्ट टाइम हमने सॉल्व किया था लास्ट वीडियो में क्वेश्चन 5.2। तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.3 जो कि मैंने आपको बताया था पिछले सवालों का ही कंटिन्यू होगा। उन्हीं की ट्रांजेक्शन से हमें जो हमने टी अकाउंट्स बनाए थे, अब हमें थोड़ा सा अलग 3 कॉलम लेजर स्टाइल बनाना है, जो कि उसका एक अलग पैटर्न होता है। अगर मैं आपने 5.7 ए वीडियो चैनल पे देख लिया तो आपको पता होगा मैं कौन से स्टाइल की बात कर रहा हूँ, कौन नया पैटर्न है। और आप पहली दफ़ा देख रहे हो तो तब भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये बेसिकली 5.1 क्वेश्चन था जिसमें उन्होंने बताया था कि 5.3 में ये सवाल इस्तेमाल होगा। तो इसलिए मैंने स्क्रीन पे जो है दोनों के स्क्रीनशॉट लगा दिए, 5.1 और 5.3। So basically, redraft each of the accounts given in your answer to 5.1 in 3 columns ledger style accounts. सिंपल ये सवाल में ये बोल रहे हैं कि जो आपके 5.1 में जो ट्रांजेक्शन्स दी हुई है उसको 3 कॉलम लेजर स्टाइल में बनाकर दिखाओ। तो चलिए देखते हैं किस तरह बनता है और क्या पैटर्न है। तो बेसिकली 3 कॉलम लेजर स्टाइल वो होता है जिसमें आपके पास बेसिकली 3 कॉलम्स होते हैं, डेबिट, क्रेडिट, बैलेंस। मतलब अगर आप किसी अकाउंट टाइटल की कोई वैल्यूज़ लिख रहे हैं जैसे कि पर्सनल अकाउंट्स की, तो उसमें क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है, और बैलेंस उस बंदे का कितना चल रहा है, अगर वो डेबिट में चल रहा है या क्रेडिट में चल रहा है वगैरह, वो लिखना होता है। तो पहली से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मे की ये ट्रांजेक्शन है, मे 20x6, और डेट भी साथ साथ लिखनी होती है। तो सबसे पहली जो है हमारी ट्रांजेक्शन सेल्स ऑन क्रेडिट टू बी फ्लाइन 810, जी गो 763, टी फे 392। ये 3 बंदे को हमने सेल्स पे मतलब माल बेचा है, क्रेडिट पे सेल्स हुई है यहाँ पे, क्रेडिट पे। तो हम इन तीनों के टी अकाउंट्स बना लेते हैं। सबसे पहले अकाउंट्स अलग अलग बना लेते हैं। सबसे पहले बी फ्लाइन, जी गो एंड टी फे। तो पहली मे की ये ट्रांजेक्शन है, 1 मई 20x6, सेल्स हुई है। अब देखें, हमने कुछ चीज़ बेची है लेकिन क्रेडिट पे बेची, यानी कि उन्होंने हमें कुछ उसके बदले दिया नहीं है, ना बैंक में पैसे दिए, ना ट्रांसफ़र किए, ना चेक दिया, ना कैश दिया। तो यानी कि वो हमारे अभी डेप्टर हैं, उन पे अभी हमारी लाइबिलिटी है। तो वो हमारे डेप्टर हैं, तो उनकी वैल्यू हम डेबिट साइड पे लिखेंगे, बिकॉज वो पैसे अभी हमारे पास आने हैं, वो अभी तक आए नहीं हैं। तो डेबिट वाली साइड पे मैं इनकी वैल्यू लिखूँगा 810, बिकॉज ये बी फ्लाइन की है। बी फ्लाइन को हमने 810 यूरो की रकम का माल बेचा है। और बैलेंस में हम वो अमाउंट लिखते हैं जो उस जिसका हमने पर्सनल अकाउंट बनाया है उसके अभी क्या बैलेंस चल रहा है। अभी 810 अमाउंट वो है जो उसने हमें पे करनी है। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं जी गो पे, तो जी गो ने हमसे 763 का लिया है, सेल्स हुई है 1 मई 20x6, और इसका भी सेम इसी तरह आएगा। और उसके बाद है टी फे। टी फे ने 392 का परचेजिंग की है हमसे, यानी हमने सेल किया है। ये भी 1 मई को है। तो बेसिकली ये तो सिंपल पहली पहली ट्रांजेक्शन थी। उसके बाद आ जाते हैं 4 मई को, सेल्स ऑन क्रेडिट टू एफ स्टार्ट बी फ्लाइन। तो देखें, बी फ्लाइन तो वही बंदा है जिसको अभी हमने सेल की थी, लेकिन एफ स्टार्ट एक नया है जिसका हम टी अकाउंट यानी कि एक अलग पर्सनल अकाउंट बना लेते हैं। और हमने जो है एफ स्टार्ट को 480 की सेल्स की है, 4 मई 20x6, सेल 480। और ये 480 हम उसके बैलेंस में भी लिख देते हैं। उसके बाद बी फ्लाइन को हमने और मज़ीद 134 की मालियत का सामान बेचा है, सेल 4 मई को। देखें, अब यहाँ पे बैलेंस जो है 134 नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे बैलेंस जो है साथ साथ कैलकुलेट होता रहता है, ताकि जब हम टी अकाउंट्स में जब हम करते थे सॉल्व और एंड में जब क्लोजिंग निकालते थे, तो इसमें जब हम साथ साथ सॉल्व करते रहेंगे ना, तो एंड में क्लोजिंग खुद ही निकल आएगी, हमें उसको अलग से कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी। अब देखें यहाँ पे 810 वो अमाउंट वो थी जो उसने हमें पे करनी थी।
अभी उसने और हमसे माल क्रेडिट पे लिया तो 134 भी वो पे करेगा। तो 810 पहले से उसकी लाइबिलिटी चढ़ी हुई थी जिसमें उसने और मज़ीद इंक्रीज़ कर लिया है 134। तो हम इन दोनों को सिंपल प्लस करके बैलेंस में लिख लेंगे। तो 4 मई को अब इसका जो बैलेंस है 4 मई को तो वो होगा 810 प्लस 134। तो ये 944 उसका अब 4 तारीख को करंट बैलेंस ये है 944 उसने हमें पे करना है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। 10 मई पे पढ़ते हैं। 10 मई को रिटर्न्स इनवर्ट फ्रॉम बीफ लाइन 93 टी फे 41। बीफ लाइन और टी फे ने हमको कुछ माल जो है वापस भेजा है, यानी कि रिटर्न किया है, सेल्स रिटर्न हुआ है यहाँ पे बेसिकली। तो यहाँ पे आप सेल्स रिटर्न भी लिख सकते हैं, रिटर्न इनवर्ट्स भी लिख सकते हैं, मैं दोनों ही लिख देता हूँ। ठीक, तो 10 मई की ये कहानी है। अब देखें यहाँ पे सेल्स रिटर्न हुआ है, यानी कि जब हम सेल्स करते थे डेबिट साइड पे लिखा जाता था, अब उसका अपोजिट हुआ है, सेल्स रिटर्न हुआ है, हमारे पास कुछ चीज़ें वापस आ गई हैं, तो वो अब हम क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा, बिकॉज आपने उसके बदले उसको कुछ देना होगा। ज़ाहिर सी बात है, अगर उसने हमें पैसे पे कर दिए थे तो अब हम उसको पैसे देंगे उसके बदले, लेकिन चूँकि वो हमारा डेप्टर था, उसने हमें पैसे दिए ही नहीं थे, उसने लाइबिलिटी पे सामान लिया था, तो हम सिंपल उसको ये बोलेंगे आपने जो हमें सामान भेजा है वापसी, वो हम जो है आपके अमाउंट में से काट लेंगे जो आपका खाता चल रहा है। तो यहाँ पे कितने का 93 का बीफ लाइन ने हमें वापसी किया है, तो 944 में से हम उसको डिडक्ट कर लेंगे, सिंपल। तो अब इसका जो 10 मई को करंट बैलेंस है वो 851 है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। टी फे 41, तो टी फे ने भी सेल्स इन्होंने भी 43 का जो है सामान वापस किया है, तो 392 में से हम इसको डिडक्ट कर लेते हैं, जो कि बन जाता है 349। ओ सॉरी 41 है, 351। उसके बाद आ जाते हैं 18 मई को। 18 मई को जी गो पेड अस बाय चेक 763। जी गो ने हमें 18 मई को हमें चेक दिया है 763, जो उसने हमें परचेज़ किया था हमसे क्रेडिट पे। तो अब उसने वो हमारा जो सारे अमाउंट है वो पे कर दी है, और वो किस ज़रिए पे की है उसने हमें, चेक के ज़रिए। तो हम यहाँ पे बैंक लिख लेते हैं, और ये हुआ है 18 मई को। अब देखें उसने हमसे क्रेडिट पे माल लिया था 763 उसका बैलेंस था, लेकिन अब उसने वो हमें पे कर दिया तो उसका बैलेंस हो गया है ज़ीरो। तो वो हम ज़ीरो लिखेंगे, यानी कि इसका क्लोजिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है। तो ये अकाउंट क्लियर है। जब हम क्लोजिंग बैलेंस करते थे दोनों साइड इक्वल आ जाती थी, तो हम बोलते थे इसका कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं, कि अकाउंट इसका खाता भी इस महीने का क्लियर है। तो इसमें भी इसी तरह है, अगर बैलेंस ज़ीरो आ रहा है मतलब इसका खाता क्लियर है। जिनकी अमाउंट आ रही होती है वो हम देखते हैं, तो फिर वो ट्रायल बैलेंस में जाती है। वो फर्दर हमारा चैप्टर 6 है, हम देखेंगे। 20 मई को टी फे पेड अस 351 बाय चेक। 351 ने टी फे ने 351 हमें पे किए हैं बैंक के ज़रिए, आई थिंक जी चेक दिया है, और ये हुआ है 20 को 20 को हुआ है ये। और ये 351 जब हम इसमें से डिडक्ट करेंगे तो इसका भी अकाउंट ज़ीरो रह जाएगा, इसका भी खाता क्लियर है। 24 मई को बीफ लाइन पेड अस 500 बाय कैश। तो बीफ लाइन ने हमें 500 पे किए हैं थ्रू कैश। ये हुआ है 24 को। और 851 में से अगर मैं 500 निकाल देता हूँ, ये सिंपल बच जाएगा 351, नो नीड टू कैलकुलेट। इसके बाद आ जाते हैं 31 मई को। सेल्स एंड क्रेडिट टू एफ स्टार्ट 240। एफ स्टार्ट ने हमसे थोड़ा सा और सामान लिया है 240 का, इसने हमें कुछ भी नहीं पे किया, खाली लिए जा रहा है। 31 मई, और इसका बैलेंस हो गया है 480 प्लस 240। तो ये 720 इनका बैलेंस है एफ स्टार्ट का। तो ये देखें अभी जो दो का खाता क्लियर है, और ये जो दो है ना इनका खाता क्लियर नहीं, यानी कि ये अगले महीने में इनका अकाउंट बनेगा, जो कि हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन कहलाता था। तो बेसिकली ये था आपका क्वेश्चन 5.3, जो कि 5.1 से ही कंटिन्यू था।
होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इसी की जैसे 5.4 है जो कि 5.2 का कंटिन्यू है, तो वो हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन का ओवरव्यू, अगर आपको कुछ देखना हो कहीं पॉज करके तो आप देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह वो वीडियो भी जल्दी आएगी, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि जब वो वीडियो आपका उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।